वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें भाग दिया हुआ है 84.75 भागे 3, यानी 84.75 में हमें 3 का भाग देना है। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं भाग का। ठीक, ये हमारा पहला भाग है, यहाँ पर हम पहला लिख दे रहे हैं। दूसरा भाग हम इसके आगे करेंगे। इसको आप ज़रूर समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भाग है। ये थोड़ा आपको समझ में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आपको इस समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा हल्का है। सबसे पहले देखिए हम इसको लिख लेते हैं। 84.75 है में हमें भाग देना है 3 का। देखिए ध्यान से समझिएगा, 84.75 में हमें भाग देना है किसका? 3 का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाग देते समय सबसे पहले हम एक स्टेप को लेते हैं। अगर एक स्टेप में भाग न लगे तो हम दूसरे स्टेप को ले लेते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको दिख भी रहा है कि 3 के पहाड़ा में यानी 3 से भाग 8 में चला जाएगा। ठीक, तो हम एक ही स्टेप ले लेते हैं। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 से कम हो जाए। मैं आपको एक नियम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बस आप उसको याद रखिएगा। ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक ना, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 से कम हो जाए, यानी ये नियम, यानी कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक ना, यानी कम हो गया तो चलेगा, बराबर हो जाएगा तभी चलेगा, लेकिन अधिक कभी नहीं होना चाहिए। अगर अधिक हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी इसको हम घटा लेंगे तो 8 में से 6 गया 2। इस 4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक ना, अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 24 कट जाए, बराबर हो जाए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक, यानी 8 बार में हमारा 24 मिल गया और घटाएंगे तो हमें 0 0 मिलेगा। ठीक, अब रही बात दशमलव की, तो दशमलव को आपको यहाँ पर नहीं उतारना है, दशमलव को आपको यहाँ पर उतारना है। ठीक, अब उसके बाद है हमारा 7। अब हमें यहाँ पर 7 को हमें उतार लेना है। अब 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 7 से कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद है हमारा 5, यानी हम 5 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? उतार देंगे, तो 15 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि कम हो जाए, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 से कम हो जाए या 15 के बराबर हो जाए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, यानी बराबर हो गया तो चलेगा, कम हो गया तब भी चलेगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। 3 पच्चे 15 घटा लेंगे तो 0 और 0, यानी हमारा जो शेषफल तो हमारा शून्य आ गया। ये क्या होता है? हमारा हमेशा शेषफल होता है। ठीक, और ये जो हमने भाग किया, ये इसका क्या होता है? भागफल होता है। हमेशा आपको याद रखना है, भाग करने पर हमें भागफल प्राप्त होता है, शेषफल भी प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद है हमारा दूसरा भाग। दूसरे भाग को हम यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरा भाग यहाँ पर हम उतार लेते हैं। दूसरा भाग में क्या कह रहा है? 534.42 भागे 12। ठीक ना, 534। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। 534.42 भागे 12 है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या 12 से 5 में भाग जा रहा है? एक स्टेप में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। स्टेप बढ़ा लीजिए, यानी 53 को पकड़ लीजिए। अब 12 से भाग दीजिए 53 में, देखिए कम हो जा रहा है कि बराबर हो जा रहा है? अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी कम हो गया, यानी 4 बार में 48 कम हो गया तो चलेगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। 12 पचे 60 नहीं होना चाहिए, यानी 53 में से 48 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक ना, और यहाँ पर 0 और ये घटाया गया है। ठीक ना, घटाने का चिन्ह ज़रूर से लगा लीजिएगा ताकि जो आपकी कॉपी जज करे उसको समझ में आए। उसके बाद हमें उतार लेना है यहाँ पर 4 को।
4 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 12 से हमें 54 में भाग देना है, देखना है कितने बार में जा रहा है। हमेशा ज्ञात रखना है कि कम हो जाए, हमेशा मैं बता रहा हूँ कम हो जाए, ठीक ना, बराबर हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, ठीक ना, 12 25 60 यानी अधिक हो जाएगा। आपको कम रखना है, बराबर रखना है लेकिन अधिक नहीं रखना है। और यहाँ पर हम घटा लेंगे, यहाँ पर 4 में से 8 घटेगा नहीं तो एक हासिल लेंगे तो 14 होगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 4 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, ठीक। अब रही बात यहाँ पर हमें दशमलव को उतारने की, हम दशमलव को यहाँ पर उतारने के बजाय हम दशमलव को हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं, ठीक, नियम भी यही है। उसके बाद हमें उतारना है इस 4 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 12 का पहाड़ा ऐसा बार पढ़ना है कि 64 हो जाए, 64 से कम हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 25 60 यानी 5 बार में हमें 60 मिल रहा है। हम 60 को यहाँ पर लिख लेंगे और 4 को 64 में से 60 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। और फिर बचा हमारा 2, तो हम इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, 42 हो गया। अब 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 यानी 4 बार में तो अधिक चला जा रहा है, यानी 3 बार में ही 12 तीन 36। हमेशा से हम आपको बता रहे हैं कि कम कर दीजिए, भाग देने पर कम हो जाए तो चल जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। बस आप इतना ज्ञात कर लीजिए तो आप पूरा भाग बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी 12 तीन 36 हमें मिला, 36 को आप यहाँ पर लिख दीजिए और इसको आप घटा लीजिए। 42 में से 36 घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा, ठीक, और यहाँ पर 0। यानी ये हमारा क्या मिला, शेषफल मिला, ये हमारा शेषफल मिला। और ये हमारा क्या मिला, भाग करने पर हमें भागफल मिला, ठीक ना, भाग करने पर हमें ये भागफल मिला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।